रशिया एक चीज़ जानता है, अमेरिका कन्वेंशनल मिलिट्री में उससे सुपीरियर है और आज की डेट में टेक्नोलॉजी वाइज़ अमेरिका बहुत ज़्यादा मिलिटरीली इनोवेट कर रहा है। इस मिलिट्री इनोवेशन को कहीं पर भी रशिया मैच नहीं कर सकता। तो क्या रशिया आज की डेट में हार मान बैठा है? बिल्कुल नहीं। रशिया का खेल बहुत अलग है। रशिया ये चीज़ समझ चुका है कि अगर अमेरिका के पास कन्वेंशनल मिलिट्री की सुपीरियॉरिटी है, अगर अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी की भी सुपीरियॉरिटी है, मुझे इन दोनों चीज़ों पे गेम खेलना ही है। रशिया की सोच ये है कि अगर अमेरिका टेक्नोलॉजी पे निर्भर है और इस टेक्नोलॉजी के बदौलत वो अपने आप को एक सुपर पावर कहता है, तो मैं इसके खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ूंगा। मैं अमेरिका के साथ टेक्नोलॉजी में उसको आउटस्मार्ट करने की भी कोशिश नहीं करूंगा। फिर मैं क्या करूंगा? तो रशिया ने एक चीज़ तय कर ली कि अगर मुझे कुछ करना है तो वो सिंपल है कि इसी टेक्नोलॉजी से अमेरिका को मैं तोड़ूंगा। और आज की डेट में इसी टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए अमेरिका की डेमोक्रेसी, अमेरिका की ओपन सोसाइटी के अंदर डिसेंट और डिसएग्रीमेंट पैदा करना रशिया का एक बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्टिव है। 2013 में रशिया के जनरल आर्मी के जनरल गेरासिमोव ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन बनाया और उस डॉक्ट्राइन के तहत रशिया का इनडायरेक्ट वॉर की स्ट्रेटेजी को एक्सप्लेन किया। चाहे रशिया इस चीज़ को खैर इनडायरेक्ट वॉर बोलती है, लेकिन अमेरिका इसको नहीं मानती और वो इसको हाइब्रिड वॉर बोलती है। ये शब्द आपने कई बार वैसे भी अखबारों में सुने होंगे। फर्क क्या है? हाइब्रिड वॉर एक ऐसी लड़ाई होती है जब आपका जो वैरी है, एडवर्सरी है, वो आपके ऊपर इस प्रकार से आक्रमण करे कि जिसमें मिलिट्री का प्रयोग ना हो और नॉन मिलिट्री टूल्स का प्रयोग हो, जैसे कि साइबर वॉरफेयर करे, जैसे कि आपके यहाँ पर कोवर्ट ऑपरेशंस चलाए। लेकिन रशिया की स्ट्रेटेजी तो इससे भी थोड़ी अलग है। इसीलिए अमेरिका जिस चीज़ को हाइब्रिड वॉर बोलती है, रशिया उस चीज़ को इनडायरेक्ट वॉर बोलता है और जनरल गेरासिमोव ने इसी चीज़ को इनडायरेक्ट वॉर बोला। रशिया आज की डेट में ये कहता है कि भाई देखिए, अमेरिका की पूरी सोसाइटी टेक्नोलॉजी पर निर्भर है। अमेरिका की सोसाइटी में टेक्नोलॉजी का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है, लेकिन मैं इस टेक्नोलॉजी से अमेरिका की साइकी को जानना चाहता हूँ, अमेरिका की सोसाइटी को समझना चाहता हूँ। और जिस दिन मैंने अमेरिका की सोसाइटी को समझ लिया और इस टेक्नोलॉजी के बेसिस पे जो अमेरिका की सोसाइटी इस टेक्नोलॉजी पे निर्भर है, उसकी टेक्नोलॉजी निर्भरता समझ ली, उस निर्भरता को जानने के बाद मैं अमेरिका की सोसाइटी में डिस्कॉर्ड पैदा करूंगा। देखिए, फर्क यही है। हाइब्रिड वॉर में सिर्फ टेक्नोलॉजी के बेसिस पे लड़ेंगे, लेकिन इनडायरेक्ट वॉर में टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके एक माइंड गेम खेलेंगे। रशिया ने जब 2013 में जनरल गेरासिमोव ने ये स्ट्रैटेजी को कंस्ट्रक्ट किया, तो 2013 में इस स्ट्रैटेजी को समझाने के लिए जनरल गेरासिमोव ने एक हिस्टोरियन जिनका नाम है लिडल हार्ट, उनकी एक किताब स्ट्रैटेजी ऑफ इनडायरेक्ट एक्शन का बहुत महत्वपूर्ण तरीके से प्रयोग करा। लिडल हार्ट जो कि एक हिस्टोरियन है और उनकी जो किताब स्ट्रैटेजी ऑफ इनडायरेक्ट एक्शन है, उस किताब को बेस बनाते हुए जनरल गेरासिमोव ने एक बड़ी सिंपल सी चीज़ बोली। उन्होंने कहा कि देखिए, रशिया की स्ट्रैटेजी अमेरिका को लेके सिंपल है। आज की डेट में रशिया चाहे तो अमेरिका के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन का अगर प्रयोग करना चाहे तो कर सकता है, पर उसमें एक प्रॉब्लम है। न्यूक्लियर वेपन अमेरिका के पास भी है। अगर हम न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग करेंगे, वो हमारे पे न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग करेगा, दोनों का एनिहिलेशन होगा। इस केस में इस चीज़ को अवॉइड किया जाए। आज की डेट में अमेरिका की जो वीकनेस है, वो है उसका ह्यूमन माइंड। और वो ह्यूमन माइंड की वीकनेस ये है कि ह्यूमन माइंड पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी पे है। दोस्तों, अमेरिका में वही चीज़ है जो भारत में आज की डेट में एक मानसिक तौर से लोगों को भी एक मेंटल प्रॉब्लम है। जीवन की हर एक चीज़ हम लोग सोशल मीडिया पे अपलोड कर देते हैं। खाना खा रहे, सोशल मीडिया पे डालेंगे। दोस्त के साथ बैठे, सोशल मीडिया पे डाल देंगे। आज की डेट में घर के अंदर अगर कुछ चल रहा है, घर के अंदर कोई बातचीत भी कपल कर रहा है, उसको भी रिकॉर्ड करके लोग सोशल मीडिया पे डालते हैं। ये सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि ये चीज़ें जब आप करते हो तो आप अपने एडवर्सरी, अपने वैरी को एक मौका देते हो आपके माइंडसेट को और अपने साइकी को समझने के लिए। इस चीज़ की शुरुआत जो अमेरिका से हुई, जहाँ पर पूरे सोशल मीडिया का क्रिएशन हुआ, इस पूरे के पूरे सोशल मीडिया में जो अमेरिका के लोगों की साइकी थी, इस साइकी को रशिया ने बहुत केयरफुली और बड़े ध्यान से समझा। और आज की डेट में रशिया ने ये चीज़ समझ ली कि मुझे अगर अमेरिका को हराना है, तो वो हराने का तरीका सिंपल और सिंपल उसके माइंड के साथ खेलने का होगा और उसके लोगों के माइंड को हाईजैक करने का होगा। इस स्ट्रैटेजी को जनरल गेरासिमोव बोलते हैं कंट्रोल्ड इंस्टेबिलिटी और कंट्रोल्ड केओस। और आज की डेट में ये कंट्रोल्ड इंस्टेबिलिटी और कंट्रोल केओस में ऑब्जेक्टिव ये है
कि आप किसी भी देश के लोगों का प्रोटेस्ट पोटेंशियल जो है उसको एक्सप्लॉइट कीजिए। आप चीज़ को समझिए दोस्तों, अमेरिका की सोसाइटी में अगर रशिया को केओस पैदा करना है, तो अमेरिका की सोसाइटी में वो अमेरिकन्स का प्रोटेस्ट पोटेंशियल जानेगी। हर एक देश के नागरिकों का एक प्रोटेस्ट पोटेंशियल होता है। जैसे भारत के केस में अगर मैं एक साधारण सी चीज़ बोलूँ, तो भ्रष्टाचार हमारे लिए एक बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है। हम अगर भ्रष्टाचारी कभी करते हुए देखते हैं या कभी उसमें खुद ही भाग लेते हैं, तो हम उस चीज़ को बड़ा ऑड नहीं मानते। तो भ्रष्टाचार को लेके हमारा प्रोटेस्ट पोटेंशियल बड़ा लो है। इसी रीज़न से देखिए कि रोज़मर्रा की जो ये भ्रष्टाचारी है, इसके ऊपर अब भारत की कोई पॉलिटिकल पार्टी भी आज की डेट में कैंपेनिंग कभी नहीं करती। लेकिन हाँ, हमारे यहाँ पर प्रोटेस्ट पोटेंशियल जो है, वो रेप को लेके बहुत ज़्यादा है। भारत में कभी अनफॉर्चुनेटली कभी किसी प्रकार का किसी विमेन के साथ अगर कोई रेप हो जाए, तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें पूरे भारत में, चाहे वो मर्द हो या औरतें हों, सब लोग एकजुट होके इसके बारे में प्रोटेस्ट करते हैं। इस चीज़ में हमारा प्रोटेस्ट पोटेंशियल बहुत हाई है। अमेरिका आज की डेट में यही चीज़ कर रहा है। उसने ये चीज़ जो सोशल मीडिया में अपनी पूरी की पूरी चीज़ों को अपलोड कर दिया है, अपने बिहेवियर को, अपनी साइकी को, अपने रोज़मर्रा के थॉट प्रोसेसेस को अपलोड कर दिया है। रशिया इन चीज़ों को समझ के अमेरिका के प्रोटेस्ट पोटेंशियल के मैप्स बनाता है। उसने पूरे के पूरे अमेरिका के एक-एक काउंटी लेवल पे प्रोटेस्ट पोटेंशियल के मैप्स बना के रखे हुए हैं आज की डेट में। उसको हर जगह का पता है कि कौन से जगह पे केओस किया जा सकता है, कौन से जगह पे सिविल वॉर की जा सकती है, कौन सी जगह पे ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रॉफी क्रिएट की जा सकती है और कौन से एरिया में प्रोटेस्ट करवाया जा सकता है। अमेरिका का ये जो थॉट प्रोसेस है, इसको रशिया इस तरीके से भी एक्सप्लॉइट करती है कि जनरल गेरासिमोव जो है वो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट तरीके से बोलते हैं। जनरल गेरासिमोव कहते हैं कि भाई जो भी कंट्री डेमोक्रेसी होती है, उस डेमोक्रेसी में वहां पर आपको फिफ्थ कॉलम को आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान होता है। खैर ये शब्द फिफ्थ कॉलम कोई बड़ा नया शब्द नहीं, बड़ा पुराना शब्द है। फिफ्थ कॉलम का मतलब कि उस देश में कुछ ऐसे बैठे हुए सांप जो उस देश को अंदर ही तोड़ना चाहते हैं। अब आप इस चीज़ को भारत के कॉन्टेक्स्ट में भी अपना के देखें, और ये जो थॉट प्रोसेस रशिया अमेरिका में अपना रहा है, इसको एक मिनट के लिए इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी सोचेंगे, तो आप अपने आसपास इन सांपों को आइडेंटिफाई करने में डिफिकल्टी नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर चीज़ को समझिए। रशिया ने बोला, जनरल गेरासिमोव ने बोला कि भाई हमें किसी भी कंट्री के प्रोटेस्ट पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करना है। उसके प्रोटेस्ट पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करने के लिए उस डेमोक्रेसी में हमें सबसे पहले वहाँ के फिफ्थ कॉलम को आइडेंटिफाई करना है। और फिफ्थ कॉलम जनरली वो लोग होते हैं जो उसी देश के नागरिक होते हैं, जो उस देश से नाखुश होते हैं, और उस देश के साथ क्योंकि वो लोग नाखुश होते हैं, उस देश को तोड़ने में एक वैरी, एक एडवर्सरी के साथ जुड़ के उसकी मदद करते हैं। और ये टाइप के लोग डेमोक्रेटिक सेटअप्स में बहुत सरल तरीके से पाए जाते हैं। भारत के केस में तो ये टाइप के लोग आपको हर गली, हर मोहल्ले में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर चीज़ को समझिए, रशिया ने आज की डेट में अमेरिका के फिफ्थ कॉलम को बहुत ही अग्रेसिव तरीके से पकड़ा है। और रशिया ये कहता है कि भाई अमेरिका के फिफ्थ कॉलम को पकड़ के अगर मैं वहाँ पर इसके बेसिस पे कैंपेन चलाऊंगा, तो मैं अपनी आर्मी को बिना अमेरिका के सॉइल पे भेजे, जिसको हम कहते हैं विदाउट सेंडिंग द बूट्स ऑन द ग्राउंड, हम अमेरिका को डिफीट कर पाएंगे। तो जनरल गेरासिमोव की स्ट्रेटेजी समझिए दोस्तों। अमेरिका, मैं फिर बोल रहा हूँ, इस पूरे थॉट प्रोसेस को हाइब्रिड वॉर बोलता है, लेकिन ये हाइब्रिड वॉर नहीं है, क्योंकि हाइब्रिड वॉर में आप सिर्फ जो है साइबर ऑपरेशंस करते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ कोवर्ट ऑपरेशंस करते हैं। लेकिन ये जो चीज़ है जो रशिया कर रहा है, इसको इनडायरेक्ट एक्शन बोला जाता है, कंट्रोल्ड इंस्टेबिलिटी बोला जाता है, या कंट्रोल्ड केओस बोला जाता है। ये स्ट्रेटेजी वो स्ट्रेटेजी है जहां पर आप ह्यूमन माइंड को हाईजैक करके उसके प्रोटेस्ट पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और इस प्रोटेस्ट पोटेंशियल में आप कंट्री को इंटरनली रेजिस्ट करके वीकन कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो है रशिया का थॉट प्रोसेस बिल्कुल क्लियर है अमेरिका को लेके। रशिया कहता है कि मुझे अमेरिका में आइडियोलॉजिकल सबवर्जन करना है। इस आइडियोलॉजिकल सबवर्जन के अंडर मैं सिंपल सी चीज़ ये करना चाहता हूँ कि मैं अमेरिका में सोवियताइजेशन प्रमोट करना चाहता हूँ। अब ये सोवियताइजेशन प्रमोट होगा कैसे? इसके लिए मुझे सबसे पहले अमेरिका की सोसाइटी में मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट के जो थॉट्स हैं, ये सोसाइटी में पेनिट्रेट और प्रोपोगेट करने होंगे। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि रशिया ने इस गेम को बड़े प्यारे तरीके से खेला है कि रशिया आज की डेट में अमेरिका के एकेडमिक थिंक टैंक्स के अंदर, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस के अंदर, और तो और उसके हॉलीवुड के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर चुका है।
यहाँ पर रह के वो जिस प्रकार का नैरेटिव बना रहा है, वो नैरेटिव सिंपल है कि कैपिटलिज्म अनजस्ट है और सोशलिज्म जो है बड़ा फेयर है। पहली चीज, उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि लोगों के अंदर सोशलिज्म के थॉट को उजागर किया जाए। आज की डेट में आपको याद होगा कि अमेरिका में जब क्राइसिस आया था, इकोनॉमिक क्राइसिस 2008 में, सब प्राइम क्राइसिस, तो उस समय बहुत ही बड़ी एक मूवमेंट चली थी जिसका नाम था ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट मूवमेंट। ये ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट मूवमेंट के पीछे के जो लोग थे, जिन्होंने अमेरिका में इतनी बड़ी मुहिम चलाई कि आज की डेट में अगर आप गूगल पर जाके ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट भी टाइप करते हैं तो हजारों आर्टिकल्स और रिसर्च पेपर्स मिलेंगे। ये रशिया का सबसे बड़ा आइडियोलॉजिकल सबवर्जन था जिसको अमेरिका कभी समझ ही नहीं पाया। दूसरी चीज, वो कहता है कि मैं अमेरिका के अंदर एक ऐसी परिस्थिति पैदा करना चाहता हूं कि अमेरिकन सोसाइटी में डिसेंट को टॉलरेट करने के लिए एक इनटॉलरेंस पैदा हो जाए। समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी, जो सोवियताइजेशन ऑफ अमेरिका का थॉट प्रोसेस है, इस सोवियताइजेशन ऑफ अमेरिका के थॉट प्रोसेस में रशिया का गेम बड़ा सिंपल है। अमेरिका की पूरी सोसाइटी सोशल मीडिया पे है। सोशल मीडिया को इस प्रकार से डिवाइड करो, सोशल मीडिया पे इस प्रकार का कैंपेन चलाओ कि लोगों में हेट्रेड पैदा हो, लोग दूसरे को टॉलरेट कर ही ना पाए, दूसरे की ओपिनियन को टॉलरेट कर ही ना पाए। आज की डेट में अमेरिका में आप देख लीजिए कि चाहे वो डेमोक्रेट्स हों और रिपब्लिकन्स हों, वो एक दूसरे के साथ कुत्ते और बिल्लियों की तरह लड़ते हैं। उनके लोग एक विचारधारा की लड़ाई लड़ने के बजाय एक दूसरे पे व्यक्तिगत टिप्पणियां करते हैं, और ये इतना हेट्रेड पैदा हो गया है कि ये जो हेट्रेड डेमोक्रेट का रिपब्लिकन को और रिपब्लिकन का डेमोक्रेट पे है, ये व्यक्तिगत रूप से उठते उठते एक पॉइंट पर सरकार की पूरी क्रेडिबिलिटी पे आ बैठता है। रशिया का ये जो आइडियोलॉजिकल सबवर्जन का कैंपेन है, ये रशिया की जनरल गेरासिमोव की इनडायरेक्ट एक्शन की स्ट्रैटेजी का पार्ट है। इसके साथ साथ रशिया ने ये बोला कि भाई, इस इनडायरेक्ट एक्शन की स्ट्रैटेजी में मुझे एक बड़ा महत्वपूर्ण काम और भी करना है। अब देखिए, रशिया ने ये चीज समझी है दोस्तों कि अमेरिका की सोसाइटी टेक्नोलॉजी पे निर्भर है। तो अमेरिका में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। यदि अमेरिका में इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो रशिया ने बोला कि मैं इस अमेरिका के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करूंगा। अब आप सोचिए कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई दूसरा देश अगर टारगेट करेगा तो उससे क्या होगा। अगर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करोगे, जैसे कि आप उसके एटीएम्स को टारगेट करते हो या उसकी गैस पाइपलाइंस को टारगेट करते हो, पावर ग्रिड को आप टारगेट करते हो, तो आप इनमें फेलियर पैदा नहीं करोगे, ये तो होना ही होना है। लेकिन आप सोचिए, रशिया का थॉट बड़ा अलग है। वो कहता है कि अगर मैंने इन देशों के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया, अगर मैंने अमेरिका के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया, तो इससे अमेरिका में एक ऐसी परिस्थिति पैदा होगी कि अमेरिका के लोग ये सोचेंगे कि भाई, हमारी सरकार निकम्मी है और ये निकम्मी सरकार, नाकाम सरकार हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है। और आज की डेट में जितना ये सरकार हमें टेक्नोलॉजी पे निर्भर होने की बातें करती है, उसी टेक्नोलॉजी पे निर्भर तो हम हो जाते हैं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी यदि प्रोटेक्ट ही ना कर पाए तो ये तो हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज है। दोस्तों, इसके पीछे रशिया का लॉजिक समझिए। रशिया का गेम प्लान बड़ा सिंपल है। रशिया, मैं फिर बोल रहा हूँ, एक ही चीज करना चाहती है। अमेरिकन लोगों के मन में अमेरिकन सरकार की क्रेडिबिलिटी को गिराना चाहती है। क्योंकि जब अमेरिका के लोग एक ऐसी परिस्थिति में आ जाएंगे, एक ऐसी थिंकिंग में आ जाएंगे कि भाई, अमेरिका की जो सरकार है उसकी खुद की कोई क्रेडिबिलिटी ही नहीं है, ना तो लोगों को बचाने की, ना डिस्कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने की, ना ही सोसाइटी में रायट्स को, केओस को, प्रोटेस्ट को रोकने की, तो लोग अमेरिका की सरकार से लड़ेंगे। और रशिया का एक ग्लोबल पेट प्रोजेक्ट यही है कि जिस दिन अमेरिका में एक पूरे कंट्री लेवल पे ऐसी परिस्थिति हमने क्रिएट कर दी कि पूरी कंट्री में अमेरिका के जो लोग हैं वो अमेरिकन गवर्नमेंट से लड़ बैठे, तो उस दिन अमेरिका का जो ये सुपर पावर का टैग, जो डेमोक्रेसी का चैंपियन लेके वो अपने आप को डेमोक्रेटिक स्टेट बनाने की बातें करता है, वो खत्म हो जाएगा। दोस्तों, डेमोक्रेसी का एक सबसे बड़ा एसेंस ये होता है कि आप सारों की ओपिनियन को लेके एकजुट तरीके से चलें। लेकिन अमेरिका में जिस प्रकार का इनटॉलरेंस ऑफ डिसेंट है, ये पूरा का पूरा एक मैन्युफैक्चर्ड इनटॉलरेंस ऑफ डिसेंट है, जो रशिया का एक गेम प्लान है। और इस गेम प्लान के तहत अमेरिकन सोसाइटी को इंटरनली वीकन किया जा रहा है, जिसकी वजह से इवेंचुअली एक स्थिति ये क्रिएट की जा रही है कि वो डेमोक्रेसी को डिस्क्रेडिट किया जाए। तो दोस्तों, आज की डेट में आप इस चीज़ को समझिए। अमेरिका में जो ये रेडिकल डिबेट्स हो रहे हैं, जिसमें आप गन कंट्रोल की बातें देखो, आप इमिग्रेंट क्राइसिस की बातें देखो, पुलिस ब्रुटैलिटीज की बातें देखो, रेशियल डिविजन्स की बातें देखो, इन सारे कैंपेन्स के पीछे रशिया की ये जो स्ट्रैटेजी चल रही है, इस स्ट्रैटेजी का एक मूल रूप से ऑब्जेक्टिव ये है
कि हमें टेक्नोलॉजी के लेवल पे नहीं लड़ना। टेक्नोलॉजी में रशिया ये जानता है कि मुझे उसको आउटस्मार्ट नहीं करना, पर मुझे उसके साथ एक ऐसा माइंड गेम खेलना है जिस माइंड गेम के तहत मैं उसको खुद ही वीकन करूं। मैं फिर से हर वीडियो में जो बात दोहराता हूं, आखिर में उसी पॉइंट को दोबारा दोहराऊंगा। रशिया का ऑब्जेक्टिव एक है, अमेरिका अमेरिकन्स के हाथों ही डूबेगा। धन्यवाद।